गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम लोगों का चल रहा है आयनिक इक्विलिब्रियम, लेकिन मुझे रहा नहीं गया। आप लोगों का जो वेदना, आप लोगों का दर्द है, कुछ लोगों को बहुत परेशान थे, इसीलिए मैंने आज फिर सोचा जो एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का अपलोड कर दें, और इस तरह से अब जो है इलेक्ट्रो का भी चलेगा और आयनिक का भी चलेगा। तो हम लोग 21 लेक्चर तक बात कर लिए हैं। लास्ट क्लास में जो है सो पीडीएफ का सॉल्यूशन दिए थे। अब बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो कंडक्टर किसे कहेंगे? जिससे होकर के करंट फ्लो हो। वैसा कोई भी सब्सटेंस लीजिए और उसको क्या कीजिए, आप जो है एक किनारे आप रहिए और दूसरा किनारे स्विच में लगाइए और उससे होकर के करंट आप तक पहुंच जाए तो समझ जाइए कंडक्टर है। लेकिन ऐसा काम मत कीजिएगा, क्योंकि सोच लिए जो एक बार तो जानिएगा जो कंडक्टर है, फिर दूसरा बार उसके लायक नहीं रहिएगा। इसीलिए दुनिया में रहना भी है, और यदि दुनिया में रहना है तो ऐसा काम नहीं करना है। तो कंडक्टर का मतलब हुआ जो ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो अलाउ कर दे, जिससे होकर के इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो हो, उस सभी सब्सटेंस को हम कह देंगे कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर मेटल्स, लोहा, टीना, सोना, चांदी, ये सब मेटल तो है। ग्रेफाइट, इंपॉर्टेंस बात, ये जो ग्रेफाइट है ये नॉन मेटल है, और जितना भी नॉन मेटल है सब बैड कंडक्टर है। मतलब ये उससे होकर करंट फ्लो नहीं जा सकता। लेकिन ये नॉन मेटल होते हुए भी कंडक्टर है, इसीलिए पूछे जाने योग्य क्वेश्चन है। दूसरा, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड। वाटर जो है बैड कंडक्टर है, मतलब बहुत ही कंडक्टिविटी उसका कम है। लेकिन उसमें जैसे ही थोड़ा सा एसिड मिला दें, थोड़ा सा बेस मिला दें या सॉल्ट मिला दें, सॉल्ट मतलब जैसा कि NaCl, जैसा कि NaCl, तो ये सब मिलाने से कंडक्टिविटी बढ़ जाता है। तो समझ गए जो कंडक्टर क्या है? जो ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिससे होके करंट जा सके तो आएगा भी, आ सकता है तो जा भी सकता है, तो उसको ही हम लोग कंडक्टर कहते हैं। और आपसे पूछ दिया जाए जो कौन ऐसा नॉन मेटल है जो कंडक्टर है, तो उसका एग्जाम्पल क्या है? ग्रेफाइट। किसका बना हुआ होता है ग्रेफाइट? कार्बन का बना हुआ होता है। जबकि ग्रेफाइट का ही एक रूप, कार्बन का ही एक रूप डायमंड, वे बैड कंडक्टर है। ये भी याद रखना है। टाइप्स ऑफ कंडक्टर। टाइप्स ऑफ कंडक्टर में मेटालिक कंडक्टर, ये वायर हम लोग जिससे होकर के ये अभी आप देख रहे हैं जो बिजली जो जल रही है, मरकरी जो जल रही है, तो ये वायर के थ्रू, तो वैसा कंडक्टर जिसमें केवल इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो, मैटर का फ्लो ना हो, तो उसको ही नाम रख दिया गया मेटालिक कंडक्टर। मैटर का फ्लो कहने का मतलब यदि आपके गांव में, घर में किसी ग्रिड से, इलेक्ट्रिसिटी का ग्रिड, पावर हाउस से करंट आ रहा हो, तो क्या ऐसा है जो पूरे का पूरे तार आपके घर में पहुंच गया? ऐसा नहीं है। यानी सिर्फ करंट गया, यानी मैटर का कोई चेंजिंग नहीं होता है, कोई भी पोजीशन चेंज नहीं होता है, सिर्फ पोजीशन चेंज होता है किसका? इलेक्ट्रॉन का। तो इस तरह से हम लोग ये जो द सब्सटेंस व्हिच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी विदाउट, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? विदाउट एनी चेंज इन इट्स कंपोजिशन। मतलब कंपोजिशन मतलब जो है त्यों का त्यों रहेगा, आर कॉल्ड मेटालिक कंडक्टर। इन मेटालिक कंडक्टर फ्लो ऑफ करंट ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण ही फ्लो होता है। तो सभी को हम कह देंगे जो कैसा कंडक्टर है, ये मेटालिक कंडक्टर है। वीडियो को पॉज कीजिए। चलिए हम लोग देख लें दूसरा, इलेक्ट्रोलाइट्स या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। द सब्सटेंस व्हिच आइदर इन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस मतलब क्या? पानी में, और इन मोल्टेन स्टेट, मोल्टेन स्टेट मतलब पिघला हुआ, जैसा कि जलेबी जब बनाया जाता हो, बुंदिया जब बनाया जाता हो, तो आप देखे होंगे घर में, जो घर में क्या कहें, जिस तरह से आप बैगन का चोखा देखिएगा,
थोड़ा सा जेली टाइप का रहता है, पिघला हुआ रहता है, उसी को कहते हैं मोल्टेन स्टेट। लिबरेट आयन एंड कंडक्ट करंट ड्यू टू फ्री मूवमेंट ऑफ आयन। बस इतना ही काम की बात है। मेटल में ये जो वायर है, उस वायर में इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण होता है, जबकि एक सॉल्यूशन में एक इलेक्ट्रोलाइट में फ्री आयन के कारण होता है। और यदि इस तरह का मूवमेंट हो रहा है तो उसी को कह देंगे इलेक्ट्रोलाइट। जैसा कि एसिड, तो एसिड का हम एग्जाम्पल ले लें। यदि एसिड का बात करेंगे तो एसिड के केस में आप जानते हैं CH3COOH, ये अपने आप में एक एसिड है। तो ये जैसे ही वाटर में प्लेस्ड किया जाए तो CH3CO- और H+, तो H+, और ये जो हम देख रहे हैं दो आयन बना, इस आयन के कारण ही सॉल्यूशन में क्या होता है, कंडक्टिव होता है। अब सवाल है, यदि मान लिया जाए COOH ये ले ले तो CH3CO- और H+ ये भी कंडक्ट करेगा। जैसे ही कंडक्ट किया तो देखिए दोनों का दोनों अलग अलग है, दोनों का कंडक्टिविटी अलग हो जाएगा। तो आपको हम डिटेल अभी नहीं बात करेंगे, डिटेल जो ऑर्गेनिक में हम बात कर रहे हैं। ऑर्गेनिक में जब एसिडिक स्ट्रेंथ का बात करेंगे, और एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए क्या चाहिए, आई इफेक्ट चाहिए, एम इफेक्ट चाहिए, हाइपर कंजुगेशन चाहिए, ये सारा टर्म तो चाहिए, तो हम उस समय बात करेंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा हम बता देते हैं, जो एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंडक्टिविटी। क्या समझे बाबू, जो जिस एसिड का स्ट्रेंथ जितना ही ज्यादा होगा उसका कंडक्टिविटी उतना ही ज्यादा होगा। इसका कारण यही होता है, जो जिस एसिड का स्ट्रेंथ जितना ही ज्यादा होता है ये फास्टली आयन देता है, और फास्टली आयन देता है तो हम कहते हैं जो उसका कंडक्टिविटी ज्यादा है। वैसा ही जैसा कि आप लोगों में से जो जैसे क्वेश्चन का नंबर दे और जो पहले बना कर दे देता है तो कहते हैं ये तेज स्टूडेंट है। उसी तरह से जो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगा वे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंडक्टिविटी, यानी जिसका एसिडिक स्ट्रेंथ जितना ही ज्यादा कंडक्टिविटी ज्यादा। तो इस दोनों में से यदि हम आपसे कह दें जो कंडक्टिविटी किसका ज्यादा होगा तो जवाब दे सकते हैं ना, तो HCOOH का कंडक्टिविटी ज्यादा और CH3COH का कंडक्टिविटी कम। इस पर हम डिटेल अभी बात नहीं करेंगे, डिटेल ऑर्गेनिक में ही बात करेंगे। तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो एग्जाम्पल हम अब बेस का ले लें। यदि बेस का बात करेंगे तो NaOH, जैसे ही एक्वस तो Na+ और OH-। एक्वस का मतलब ही हो गया वाटर। दूसरा KOH, तो एक्वस K+ और OH-। जैसे ही कोई सबस्टांस वाटर में या मोल्टेन स्टेट में या फ्यूज्ड स्टेट में आयन प्रोड्यूस करे तो हम कह देंगे वे इलेक्ट्रोलाइट है। तो अब जो यहाँ पे हम कंडक्टिविटी का बात करेंगे, फिर यहाँ भी वही कह देंगे, जो बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंडक्टिविटी, यानी जितना ही बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा कंडक्टिविटी क्या होगा उतना ही ज्यादा होगा। तो अगेन यदि हम इसमें बात करें तो कंडक्टिविटी जो होगा, कंडक्टिविटी वे KOH का ज्यादा और NaOH का कम। फिर मत पूछ लीजिएगा कि सर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये बेसिक स्ट्रेंथ है, और बेसिक स्ट्रेंथ हम लोग फिर इनऑर्गेनिक में बात करते हैं, इनऑर्गेनिक से रिलेटेड पॉइंट है। नेक्स्ट हम लोग बात करें सॉल्ट के केस में। तो सॉल्ट के केस में यदि बात करेंगे तो NaCl तो बन गया Na+ और Cl-, KCl तो फिर कह देंगे K+ और Cl-। सब का सब क्या होगा, एक्वस होगा। एक्वस मतलब वाटर में ड्राई स्टेट में कोई कंडक्टिविटी नहीं शो करेगा। क्यों, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन फ्री आयन नहीं होता है।
तो RbCl, तो Rb प्लस और Cl माइनस, CsCl, तो क्या कह देंगे Cs प्लस और Cl माइनस। अब देखिए इसमें हमको कंडक्टिविटी पता करना है, तो इसमें कैसे कंडक्टिविटी पता करेंगे, तो हम एक रूल देते हैं, साइज ऑफ आयन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंडक्टिविटी, जितना ही आयन का साइज बड़ा होगा कंडक्टिविटी उतना ही ज़्यादा होगा। और साइज का मतलब जैसे कि हम लोग लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, आप क्या जानते हैं, जो ये अपने आप में एक ग्रुप का है, तो जैसे जैसे किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाए तो साइज इंक्रीज करेगा, जो कि पीरियोडिसिटी में बताएंगे। तो इस तरह से कंडक्टिविटी जो होगा, कंडक्टिविटी नीचे की तरफ क्या होगा, इंक्रीजेज। क्यों? क्योंकि साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग थोड़ा सा ये ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक से रिलेटेड है, तो ये कुछ पॉइंट का बात कर लीजिए। तो अब जो मेन जो फिजिकल से रिलेटेड है उसका बात करेंगे। पहले वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो यहीं से मेरा है मेन केमिस्ट्री का कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। और इलेक्ट्रोलाइट समझ गए, जो ऐसा कोई सबस्टांस या तो एक्वस में या नहीं तो फ्यूज स्टेट में या मोल्टेन स्टेट में आयन प्रोड्यूस करे, उसको ही हम इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। और इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टिविटी ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयन के कारण होगा। लेकिन सॉलिड स्टेट में लिखा नहीं है, सॉलिड स्टेट में कोई भी इलेक्ट्रोलाइट कंडक्ट नहीं करता है ड्यू टू अब्सेंस ऑफ फ्री आयन। द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए कंडक्टर फॉर द फ्लो ऑफ करंट is directly proportional to its length and inversely proportional to its cross sectional area। समझें इस बात को। यहाँ पे एक कंटेनर है जिसमें कैथोड और एनोड लगा हुआ है। हम यहाँ पे बैटरी से इसको कनेक्ट करेंगे और जैसे ही बैटरी से कनेक्ट करेंगे यहाँ पे कोई ना कोई इलेक्ट्रोलाइट रखे हुए हैं। इलेक्ट्रोलाइट जैसा कि मान लेते हैं जो NaCl है, तो Na प्लस और Cl माइनस में कोई भी ले सकते हैं। तो इस दोनों के बीच जो करंट फ्लो होगा, वे कहा गया जो रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए कंडक्टर फॉर द फ्लो ऑफ करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। यानी ये जो लेंथ देख रहे हैं, ये जितना बड़ा रॉड होगा इसके ऊपर ये कंडक्टिविटी रेसिस्टेंस डिपेंड करेगा। तो रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ। और दूसरा कहा गया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये जो देख रहे हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये जो आप देख रहे हैं इस कलम का, ये क्या कहलाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया कहलाएगा। तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो ये कहा गया जो क्रॉस सेक्शनल एरिया का कैसा होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब यदि हम लोग यहाँ प्रोपोर्शनल है तो किसी भी प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए एक कांस्टेंट का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ कहेंगे R बराबर रो L बाई ए। तो इस तरह से हम लोगों को एक रेसिस्टेंस के लिए, रेसिस्टेंस मतलब अवरोध के लिए, रेसिस्टेंस फिजिक्स में डिटेल से बताया जाएगा और रेसिस्टेंस क्या है। तो एक सॉल्यूशन में रेसिस्टेंस जो होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ, ये हम लेंथ यहाँ पे, ये जो लेंथ है ये दोनों के बीच कितना दूरी है, और दूसरा क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया देखें। तो इस तरह से इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे R क्या है, रेसिस्टेंस इन ओम, ओम इसका यूनिट हो गया। और रो क्या है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी। L डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड। और ये जो इलेक्ट्रोड है ये डिस्टेंस सेंटीमीटर में लिया जाता है। A
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड। तो जब ये सेंटीमीटर में ले लीजिए तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो इस कॉन्सेप्ट से जनरली जो है यूनिट पूछा जाता है। तो हम लोग देख लें, यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी, यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी तो या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। तो हम कह दें जो रो बराबर हो जाएगा आर ए अपॉन एल, आर ए अपॉन एल। तो आर का जानते हैं जो ओम होता है, और ये क्या देखे सो सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। फिर एल क्या देखे जो सेंटीमीटर होता है, ये कैंसिल हो गया तो ओम सेंटीमीटर। ये किसका यूनिट हो गया? रो का, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का। अगेन हम बात कर लेते हैं इससे अगला टर्म जो इसी से जुड़ा हुआ है। तो कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। तो यहाँ पे हम जानते हैं जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, ये जो के देख रहे हैं इसका नाम क्या है? कापा। इसको क्या बोलते हैं? कापा। तो के इक्वल टू 1/ρ स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेसिस्टिविटी का। We know that. We know that. अभी मैंने देखा है, क्या देखा है? रो इक्वल टू आर ए बाई एल। तो हम कह सकते हैं के इक्वल टू कापा इक्वल टू 1/r a बाई एल। आप लोग नीचे लिखेंगे, नीचे मैं राइट साइड लिख रहा हूं। तो कापा इक्वल टू एल बाय आर ए, एल बाय आर ए। कापा इक्वल टू 1/r और एल बाय ए अरेंज किया जा सकता है। ये जो एल बाय ए है इसका नाम रख दिया गया है शेल कांस्टेंट, और ये आर तो जानते हैं रेसिस्टेंस है, तो हम कह सकते हैं शेल कांस्टेंट बाय रेसिस्टेंस, यानी कापा इक्वल टू शेल कांस्टेंट बाय रेसिस्टेंस, यानी हेयर एल बाई ए का नाम क्या रखा गया हो? शेल कांस्टेंट, शेल कांस्टेंट। और आर तो जानते ही हैं रेसिस्टेंस। तो हम लोग फिर एक और फार्मूला लिख सकते हैं, के इक्वल टू 1/r जो है, आर तो रेसिस्टेंस हो गया, और रेसिस्टेंस का इन्वर्स क्या होता है? कंडक्टेंस। तो हम कह सकते हैं ये जो 1/r है वे कंडक्टेंस कहलाता है, कंडक्टेंस। तो देयरफॉर आप लोग नीचे नोट करेंगे, देयरफॉर कापा इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू क्या हो जाएगा? शेल कांस्टेंट, शेल कांस्टेंट। तो इस तरह का फाइनली हम लोगों को फार्मूला मिला जो कापा इक्वल टू होता है कंडक्टेंस इनटू शेल कांस्टेंट। अब हम लोगों से इस कापा मतलब कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस का यूनिट पूछा जाता है। तो पहले नोट कीजिए, इसके बाद हम यूनिट लेते हैं। तो हम बात करें यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस, यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस, यानी यूनिट हम बात करने जा रहे हैं के का। तो किसी का भी यूनिट हो, फार्मूला चाहिए हमको। तो के बराबर एल बाय आर ए, ये बात हम जानते हैं। तो एल क्या है? सेंटीमीटर लीजिए, बताए थे, और आर ओम, फिर ए क्या है?
सेंटीमीटर स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, तो हम कह सकते हैं पर ओम पर सेंटीमीटर, पर ओम पर सेंटीमीटर। पर ओम न कह करके, ये जो पर ओम न कह करके साइमन बोला जाता है, जिसका सिंबल एस लिया गया है, तो इतना न लिख करके एस लिख सकते हैं और ये पर सेंटीमीटर हो गया, तो साइमन पर सेंटीमीटर। इतना न बोल करके महो बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है? महो पर सेंटीमीटर। तो इसका जो है इम्पोर्टेंस है यूनिट, अब इसको नोट कीजिए। अब पहले सवाल लेते हैं। तो चलिए सवाल क्या कहा जा रहा है? द कंडक्टिविटी ऑफ सेल हैज टू पैरेलल इलेक्ट्रोड ऑफ 1.50 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। मतलब एक सेल में इस तरह का ये एरिया दे दिया गया, एरिया हमको दे दिया गया जो 1.50 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लेस्ड एट इतना सेंटीमीटर अपार्ट, और दोनों के बीच का दूरी यानी L का वैल्यू दे दिया गया 9.25 सेंटीमीटर। When filled with electrolyte solution, it offer resistance इतना, R का वैल्यू दे दिया गया 2.24 10⁻³ ओम। कैलकुलेट स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। बताइए इसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस मतलब कापा इक्वल टू व्हाट। क्या बन जाएगा? श्योर बन जाएगा, सभी लोगों से बन जाएगा। अभी अभी हम बात किए, यदि कापा बराबर क्या फार्मूला लिखे हैं, तो L/R × A, ना? तो अब हम कहेंगे जो L का वैल्यू दिया हुआ है 9.25 सेंटीमीटर और और R का वैल्यू दिया हुआ है 2.24 10⁻³ इतना, और A का वैल्यू 1.50। अब इतना को क्या करना है? सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन करने के बाद 2.75 10⁻³ अब यूनिट क्या होगा? पर ओम पर सेंटीमीटर, पर ओम पर सेंटीमीटर। हाँ, एक क्वेश्चन और हम आपसे समझा दें, हम लोगों से पूछ लिया जाए, यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट, यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट। तो सेल कांस्टेंट बराबर हम क्या देखे हैं? तो L/A देखें, और L मतलब सेंटीमीटर, और बाई सेंटीमीटर स्क्वायर ये कैंसिल, यानी पर सेंटीमीटर पूछा जाता है सेल कांस्टेंट का यूनिट। तो आज हम इतना ही ले रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। आप लोग जो है अगेन पीछे वाला रिवाइज कर लेंगे। इस पर और भी बहुत सारा सवाल, मतलब इससे रिलेटेड सवाल, इस पर डायरेक्ट सवाल में और कोई जान नहीं है। इससे आगे वाला जो टर्म होगा ये इसी से रिलेटेड होगा, तो हम लोग सवाल लेंगे। बस आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।